को निशाना बनाया गया था वही है या उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं? उससे दिनेश उससे भी आगे बढ़ गया है, क्योंकि आपने हमेशा देखा है जब भी या तो ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत होती है जी, या फिर अभी मार्को रूबियो और लैवरोव के बीच में बात हुई, जैसे ही बात होती है कीव पर हमले शुरू हुए। तो इसके दो कारण हैं, एक तो बातचीत जो कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपकी बातचीत से हमें कोई फर्क पड़ता है जब तक कि आप हमारी शर्तों को माने नहीं। और वो बात जो आपने बताई कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर जो इन्होंने मॉरल स्टैंडिंग दी थी, उस वक्त भी आपके शो में हम लोगों ने कहा था कि ये मॉरल स्टैंडिंग जो ग्रांट की है ट्रंप ने पुतिन को, ये पुतिन फिर उसके बाद तो कुछ न कुछ करते रहेंगे और कोई बात जब भी होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो हमला हुआ है वो असल में क्योंकि मार्को रूबियो और सर्गेई लैवरोव मिल रहे थे, इसलिए रशिया ने अपनी स्ट्रेंथ एक बार फिर से बताई है, ताकि उस दौरान अगर कोई बात हो तो ये पता रहे कि भाई साहब ऐसा है, अभी हम इंचार्ज हैं, हमारा है, हम देखेंगे क्या करना है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बात अपनी बात को कहने से पहले ये मत समझना कि कदम पीछे बढ़ा रहे हैं, हमारे कदम आगे आगे हैं। अगर आप हमारी शर्तों पर तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इस बीच साबित है सर, खबर ये भी आई मेजर गौरव आ रही है कि इस दौरान नेटो के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने स्क्रैम्बल किया जी। सर, ये स्क्रैम्बल करके क्या, वहां वो पिट रहा है यूक्रेन और यहां नेटो के हवाई जहाज स्क्रैम्बल कर रहे हैं, तो स्क्रैम्बल करके क्या कर रहे हैं? भाई साहब ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, छलावा है, दोगलापन है। असली बात ये है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका का पीट हेग्सेथ, उसने बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए, और ये सीएनएन की ब्रेकिंग न्यूज है, बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए यूक्रेन का जंगी सामान रोक दिया। उसने बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, भेजो यूक्रेन के पास, दोबारा शुरू करो। तारीफ कर रहा था ना 4 दिन पहले कि मेरा मुन्ना, मेरा लाडला, मेरा राज दुलारा। तो राज दुलारे को हथियार भेजने थे। अब क्या हुआ कि राज दुलारे को हथियार भेजने का ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया, ट्रंप के पीठ पीछे, बिना ट्रंप को बताए कि सर आपने आदेश दिया है और मैं रोक रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीट हेग्सेथ, डिफेंस सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूक्रेन का हथियार रोक देता है। और जब मीडिया पूछती है कि सर आपने तो आदेश दिया था भेजने का, आपके डिफेंस सेक्रेटरी ने बिना आपके आदेश लिए कैसे सामान रोक दिया, यूक्रेन का जंगी सामान, तो ट्रंप कहता है मुझे इसके बारे में क्या कहता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बात है। तो आप मुझसे क्यों पूछ जाए, जाइए मंगल ग्रह में कोई मिल जाए तो उससे पूछिए, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ये है ट्रंप, और वीडियो गेम की तरह युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन, जितने रूसी मारोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे कह रहा है। फ्रंट लाइन पर पॉइंट सिस्टम लागू कर दिया है, वीडियो गेम की तरह सैनिकों को पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों को अटैक के बदले पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स के बदले नए नए हथियार दिए जा रहे हैं। जितने पॉइंट्स तुम एक्यूमुलेट कर लोगे उस हिसाब से नए वेपन्स तुमको मिलेंगे, जितने रशियंस को तुम मारोगे उतने पॉइंट्स तुमको मिलेंगे। ये कमाल की खोज, ये मुझको लग रहा है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ये बता रहे हैं कि बौद्धिक रूप से कितने फर्टाइल हैं। देखिए अब ये आइडिया लेकर आए। नहीं बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी एक बात देखा, ट्रंप गाली देता है पुतिन को, ट्रंप कहता है ही इज अ मैडमैन, ये कहता है ही इज मेंटली अनस्टेबल। पुतिन ने आज तक जवाब नहीं दिया उसका। जब ट्रंप मुंह खोलता है वो 100 बम मारता है यूक्रेन पे। जो सर अभी बता रहे थे, बेसिकली उसका सरलीकरण मैं भी कर दूं जैसे सर और आप करते हैं रोज, कि भाई ऐसा है कि तुम मुंह खोलोगे हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बच्चा यूक्रेन पिटेगा। और यूक्रेन पिट रहा है। 48 घंटे में 24 घंटे में माफ करिएगा, 2 बड़े अटैक करे हैं रूस ने यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का बिल्कुल उसने हलवा बना दिया है। और आज की तारीख में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए साहब, ट्रंप ने बोला था कि मैं 100 दिन में 100 डील करूंगा। ट्रंप ने बोला था, ये बात फैक्ट है, आप जाके चेक करिए, मैं चाहता हूं इंटरनेट पे। ट्रंप ने बोला था 100 दिन में मैं 100 डील करूंगा। अभी तक 3 पूरी हुई हैं, टोटल 3 डील्स पूरी हुई हैं, चौथी पूरी होने वाली है। तो ट्रंप ने बड़बोलापन कर दिया, काम वाम कुछ नहीं हुआ। अब दुनिया को ये पता लग गया कि कुछ नहीं होना। लेकिन मेरे को ये 100 दिन में 100 डील करेंगे वाली बात, और यहाँ पॉइंट्स पर आपको वेपन मिलेंगे जितने। मुझे ये लग रहा है सर कि इन्होंने भी लगता है ट्रंप से सीख लिया है, बातें बड़ी कर लो। नहीं, ये गेमिफिकेशन जो कर रहे हैं, अपने ट्रूप्स को बता रहे हैं, अपने सैनिकों को बता रहे हैं कि आप अगर रशियन मारेंगे इतने पॉइंट, टैंक मारेंगे इतने पॉइंट, इसका मतलब आपने कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। ये इनको बहुत घातक साबित होगा। किसी भी सेना का सबसे बड़ा जो होता है उसका होता है कमांड स्ट्रक्चर, कि जब मैंने कहा मारो तब मारो। अगर ये मतलब अगर ऑफिसर कह रहा है कि करो तो करो, ये गेम नहीं है, ये गेम नहीं है। ये जो गेमिफिकेशन किया है इसका इतना भुगतान करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी आर्मी मर्सनरी आर्मी बन जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। ये पहला है, ये ज़ेलेंस्की के दिमाग में कौन सा फितूर आया है। आप कभी अपनी सेना को ये नहीं कहते टैंक मारोगे इतने पॉइंट मिलेंगे, जहाज मारोगे इतने पॉइंट मिलेंगे, आदमी मारोगे इतने पॉइंट। ये सेना है, ये तो मर्सनरीज का गेम हो गया।
अगर आपने ऐसे पॉइंट सिस्टम बनाया, इसका मतलब अब वहां कोई सेना नहीं रही। सेना का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। सेना का मतलब होता है कमांड स्ट्रक्चर। बिल्कुल, जो सर ने बात बोली है कमांड एंड कंट्रोल, बिना डिसिप्लिन के फौज नहीं चलती। आपने उनको बोल दिया, जिसको देसी में कहते हैं खुला खेल फरोख्ताबादी, आपने बोल दिया जाओ बेटा जो मर्जी है करो, तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट मिलेंगे? पॉइंट? ये ताश खेल रहे हो, रमी खेल रहे हो, तुम्हें पॉइंट मिलेंगे? ये युद्ध चल रहा है भाई कमांड एंड कंट्रोल, यानी कि पॉइंट की लालच में अपनी मनमर्जी करेगा सोल्जर, अपने अफसर की नहीं मानेगा, अपनी मनमर्जी करेगा, क्योंकि उसको बेहतर हथियार चाहिए। क्यों चाहिए बेहतर हथियार? आपको उसको प्लॉट दे रहे हैं, कोई फ्लैट दे रहे हैं, कोई कार दे रहे नहीं, आप उसको बेहतर हथियार दे रहे हैं और उसकी यह लालच है कि वो अपनी जान बचाएगा, इसलिए वो करेगा जिसमें उसको पॉइंट मिलेंगे, वो नहीं करेगा जो उसके सीनियर्स चाहते हैं, और यह घातक है। और सर यही बात समझा रहे हैं। और इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगली खबर देखिए, यहां भी फैसला कीजिएगा, ये भी विनाश काल की विपरीत बुद्धि है क्या? ईरान के रक्षा मंत्री की इजराइल को धमकी। अजीज नासिरजादे ब्रिगेडियर जनरल हैं ये, उन्होंने कहा है कि फिर अगर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ईरान की आक्रामकता की वजह से सीज फायर। इन्होंने कहा कि हमने इतना मारा ज़ायनिस्ट रिजीम को कि उन्होंने यूनिलैटरली सीज फायर कर दिया। ये कहां से झूठ ऐसा बोलते हैं? पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। यूनिलैटरली सीज फायर करने के लिए हमने ज़ायनिस्ट कौम को मजबूर कर दिया। देखिए, वही चूरन ये लोग खिलाते हैं, ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है, लाहौरी चूरन है। यही चीज पाकिस्तानी अपनी कौम को बेच चुके हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा लेकिन असि जीत गए। ठीक है, बहुत मार पड़ी, हाथ पैर टूट गया, व्हीलचेयर में बैठे हैं, लेकिन हम जीत गए। यही चीज ईरान कर रहा है, जो बार बार अब वो कह रहा है कि अगर तुमने अटैक करा, अगर तुमने अटैक करा, वही बात है, 4 थप्पड़ मारे, 5वां मारा फिर देख लेना, फिर 5वां, 6ठा मारा फिर देख लेना, 10वें पे छोड़ूंगा नहीं। दिनेश, एक बात और है, ये नाम आपने देखे लंबे लंबे, क्या पढ़ा मैं तो भूल भी गया उस नाम को। जितने लंबे लंबे नाम उतनी लंबी लंबी जुबान, और जितनी लंबी जुबान उतनी लाहौरी। ये लाहौरी चूरन में अगली खबर देखिए। अब जरा ये इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है, तो ये खबर बहुत ध्यान से देखिए। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का कबूलनामा। लीजिए। बिलावल इस समय पता नहीं कौन सी भाषा बोल रही है, लगता है ये इस समय इनको अपनी जिंदगी से प्यार कम हो गया है पाकिस्तान में। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है पाकिस्तान। अरे भाई, इतना साफ क्यों बोल रहे हो? किसी भारतीय का जूठा पी लिया है क्या? बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब पाकिस्तान बदल गया है, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार किया। अब ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हमने आतंकवाद फैलाया है, और ये भी कह रहे हैं कि असल में तो ये जियाउल हक ने शुरू किया था। अफगानिस्तान में ये फिदाइनिफिकेशन ये शुरू किया हमने, उसके बाद ये कश्मीर में भी आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, कश्मीर में आपने आतंकवाद फैलाया? नहीं, कश्मीर में हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, अपने आप आ गया, अपने आप आ गया, हवा के साथ। जी, बहती हवा, अफगानिस्तान से हवा चला, यहाँ पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहती हवा साथ। वो मैं आपको बात बताता हूं, ये अब बोलते हैं, देखिए सुनिए, ये जो कह रहा है ना इस वक्त भुट्टो का ये कहना है कि साहब हाँ, कश्मीर में हमने आतंकवाद फैलाया, हाँ अफगानिस्तान में हमने आतंकवाद फैलाया। जो जियाउल हक की बात कर रहे हैं, जियाउल हक कहां का रहने वाला था? पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट था वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन्होंने फैलाया आतंकवाद। ये कह रहा है कि सब कुछ हमने करा, बस पहलगाम पे छोड़ दो। पहलगाम हमने नहीं करा। अरे भाई, सभी तुमने करा है, और ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब यही चीज ख्वाजा आसिफ ने बोली थी, फिर उसको रेटिफाई करा बिलावल भुट्टो ने, फिर बिलावल भुट्टो ने दोबारा बोल दिया। यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ना कुछ मैसिव। बिलावल भुट्टो बेवकूफ नहीं है। नहीं, लेकिन वो मालूम है, अब देखिए, अब यूनाइटेड नेशंस में जाके क्या कह रहे हैं? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट और मजीद ब्रिगेड, इनका नेक्सस बनता जा रहा है, हमारे लिए बहुत खतरा। ये लश्कर तैयबा की बात नहीं कर रहे हैं, ये जैसे मोहम्मद की बात नहीं कर रहे हैं, ये वहां की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये थोड़ा डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजी है। लेकिन जो अभी गौरव बता रहे थे उसके आगे बताता हूं, ये शायद इसलिए कह रहे हैं कि पहले होता था और अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सिविलियन सरकार है और जो कुछ कर रहा है मुनीर कर रहा है। आप एक और बात अंदर की समझिए, ये कह रहे हैं कि मुनीर जो है असली विलेन मुनीर है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये जो श्रीवास्तव सर कह रहे हैं, सुनिए, अभी ये कोलंबो जाने वाले हैं, श्रीलंका की यात्रा पे जाने वाले हैं मुनीर, आसिम मुनीर, और कहा जा रहा है कि इनको वहां 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार जो भी मौजूद होगा उसमें ठहराएंगे, यहां से वो लेके जाएंगे चार्टर्ड में। वहां के मंत्री को कह दिया गया है, तुम बाहर जाओगे तो सुनो, सबसे सस्ते होटल में रुकोगे, वैसे विदेश जाना ही मत, लेकिन इनके जाने के लिए इतना खर्च हो रहा है। इसका मतलब आप ठीक कह रहे हैं, असीम मुनीर है इसका खिलाड़ी। असीम मुनीर, ये बार बार आप देख रहे हैं, जितने सिविलियन, इनके जो सिविल डिस्पेंसेशन में जितने लोग हैं, ख्वाजा कह रहे हो चाहे ये कह रहे हो, बार बार कह रहे हैं था। कब था? जिस पीरियड में मिलिट्री शासन था। जी बिल्कुल। और एक और चीज